यल्स कम्युनिटी वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम बात करेंगे 23 सितंबर रियल एल्स एग्ज़ाम के राइटिंग टास्क 2 के बारे में, जो था एससी। वंस चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल, जब चिल्ड्रन स्कूल को स्टार्ट करते हैं, टीचर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस देन पेरेंट्स, जो टीचर है उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है रेदर देन पेरेंट्स से ऑन देयर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, उनकी मेंटल हेल्थ पर एंड उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पर। टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आप किस हद तक अग्री हैं और किस हद तक डिसअग्री हैं, आपको उसके बारे में बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम राइटिंग टास्क 2 करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन। जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो 2 चीज़ों पर मेनली बेस्ड होता है। फर्स्ट इज़ रिफ्रेज एंड सेकंड इज़ थीसिस। रिफ्रेज में हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके हम लिख देंगे। एंड थीसिस में हम क्या करेंगे, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड डिसअग्री, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस साइड जाना चाहते हैं। सो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या किया, एक जर्नल लाइन दे दी। अगर आपको अपने एस्से को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो जर्नल लाइन दे दीजिए, अगर आपको आती है सही। अगर आपको सही से जर्नल लाइन बनानी नहीं आती तो इसे स्किप कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके बैंड डिडक्ट नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इन करंट डेज ऑफ सर्वाइव, जो आज के दिन हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए, एंड टू गेट सक्सेस, और सक्सेस को पाने के लिए। सो चिल्ड्रन नीड टू लर्न द स्किल फ्रॉम स्कूल एज। सो चिल्ड्रन क्या करते हैं, उन्हें सीखनी चाहिए स्किल्स फ्रॉम स्कूल एज से। नाउ ए डेज, आज के दिनों में, सो मैनी प्राइमरी स्कूल्स, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्टार्टेड टू टीच दीज स्किल्स, यानी कि वो इस स्किल्स को सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं टू स्टूडेंट्स को, सच एज पर्सनल नॉलेज एंड एजुकेशन। इसमें क्या इंक्लूड है, पर्सनल नॉलेज एंड एजुकेशनल नॉलेज। आई स्ट्रॉन्गली अग्री टू दिस फिनोमिनन। आई स्ट्रॉन्गली अग्री, ये एजुकेशनल तक क्या था मेरा इंट्रो, एंड उसके बाद होगी हमारी थीसिस लाइन। आई स्ट्रॉन्गली अग्री, मैं इससे बहुत हद तक, ज़्यादा हद तक सहमत हूँ। टू दिस फिनोमिनन, स्टेटमेंट को हम फिनोमिनन लिखेंगे, ये स्टेटमेंट का क्या है, सिनोनिम है, ताकि हमारा जो एस्से है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। हाउएवर, कॉन्ट्राडिक्शन में मैंने इसको यूज़ किया। पेरेंट्स आल्सो शुड बी ए पार्ट इन दिस, जो है पेरेंट्स है वो क्या, इस चीज़ का एक पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बीपी फर्स्ट। बीपी फर्स्ट की स्टार्टिंग हमेशा आपको किससे करनी है, टू कमेंस विद। टू कमेंस विद क्या है, हमारा कनेक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम, टू कमेंस विद, स्टार्ट करते हैं। स्कूल इज़ वाइटल पार्ट इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, जो स्कूल है वो बहुत ही वाइटल को इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है, इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसमें, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में, सच एज मेंटल एंड सोशल, मेंटली भी एंड सोशली भी, बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम इन स्कूल, वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, स्कूल में, इन ए डे, एक दिन में। एंड दे हैव टू टॉक एंड माइंगल विद अदर्स, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं किससे, अदर्स से, अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूरिंग द डे, बजाय अपनी फैमिली के एक दिन में। टू एक्सप्लेन इट, मैंने एक्सप्लेनेशन, हमने ये क्या दिया, अपना मेन पॉइंट, फिर हम एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर हम एग्जाम्पल, एंड फिर हम रिजल्ट देंगे। ये होता है हमारा BP1 का स्ट्रक्चर, मेन पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जाम्पल देंगे, एंड रिजल्ट। ठीक है, तो हमने अब अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया। इट विल रिप्रेजेंट देयर सोशल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, उनके सोशल बिहेवियर को, और जो उनके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सो टीचर्स शुड वॉच देम केयरफुली, टीचर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। एंड टीच गुड मैनर्स, और उन्हें अच्छे मैनर्स सिखाने चाहिए। ये होगी हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन। टू साइट एन एग्जाम्पल कनेक्टर मैंने यूज़ किया किसके लिए, मैंने यूज़ किया ये एग्जाम्पल को पुट करने के लिए। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट, मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस सर्वे को कंडक्ट करती हूँ BP फर्स्ट में, एंड सेकंड में मैं करती हूँ एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन को रिवील्ड। इसमें क्या करना होता है, अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन को रिवील्ड कर रहे हो तो भी आपको क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, आपको किसी भी बाहर की कंट्री के बारे में ही लिखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे को कंडक्ट किया। दे फाउंड दैट, उन्होंने क्या
पाया द प्राइमरी स्कूल टीचर्स, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, वर टीचिंग देयर लर्नर्स, क्या करते हैं, अपने लर्नर्स को शिक्षा देते हैं द कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की बिफोर द बुक नॉलेज से पहले। सो एज अ रिजल्ट, इसके क्या रिजल्ट होंगे, द चिल्ड्रन लर्न हाउ टू बिहेव नाइस इन द सोसाइटी, चिल्ड्रन को क्या होगा, समझ आएगी कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। प्रोबिंग अहेड को मैंने यूज़ किया, क्यों, क्योंकि मैं एग्री की साइड गई थी, तो इसलिए मैंने यूज़ किया प्रोबिंग अहेड के कनेक्टर को। आप यहाँ पे फर्दर मोर भी लिख सकते हो एंड मोर ओवर भी लिख सकते हो, या अगर आप यहाँ जाते डिसएग्री की साइड तो आप यहाँ लिखते हैं शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अनदर व्यू या शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डिसएग्रीमेंट व्यू। तो मैंने क्या किया, एक ही फ्लो में जाने के लिए यूज़ किया प्रोबिंग अहेड को। प्रोबिंग अहेड, द ट्यूटर्स प्ले एसेंशियल रोल इन चिल्ड्रन इंटेलिजेंस एंड ब्रेन फंक्शनली, जो ट्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटेलिजेंस में एंड ब्रेन फंक्शनल डेवलपमेंट में, किसके, चिल्ड्रन की। बिकॉज द नॉलेज विल इम्प्रूव द चिल्ड्रन लॉजिकल एंड लर्निंग स्किल, जो नॉलेज है वो क्या करती है, इम्प्रूव कर सकेगी चिल्ड्रंस को उनकी लॉजिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए एंड जो उनकी याद करने की क्षमता है, स्किल्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए। ये हमारा हो गया एक मेन पॉइंट। टू एलेबोरेट इट, इसको आगे एलेबोरेट किया मैंने, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन की। चिल्ड्रन फॉलो द टीचर्स फुटस्टेप, चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने टीचर्स के फुटस्टेप को फॉलो करते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड टू आंसर द क्वेश्चन, और आंसर देने के लिए किसका, क्वेश्चन का। सो इफ़ टीचर्स हैव ग्रेट स्किल, अगर टीचर्स के पास ग्रेट स्किल होंगी एंड नॉलेज होंगी, विच विल असेट्स टू स्टूडेंट, जो वो अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे फॉर देयर सक्सेस, उनकी सक्सेस के लिए, एंड रीचिंग गोल, उनके गोल को रीच करने के लिए, एंड इम्प्रूव ग्रेड्स, और उनके ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सर्टेनली, श्योरली के मैं उसमें मैंने किया सर्टेनली, दिस पर्सन इज़ द टीचर इन स्कूल, वो क्या हो सकता है, बस एक ही पर्सन हो सकता है, कौन, जो उनकी सक्सेस को हासिल करवा सकता है, उनके गोल को पूरा करवा सकता है, उनकी ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकता है, वो क्या है, वो पर्सन सिर्फ है टीचर इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर। फिर मैंने एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस का यूज़ किया, वहाँ मैंने यूज़ किया था टू साइट एन एग्जांपल, यहाँ मैंने यूज़ किया फॉर इंस्टेंस। ए हेडलाइन ऑफ BBC, मैंने यहाँ किया एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन ले ली BBC, उसके बाद आप इसकी फुल फॉर्म नोटिस करोगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रिवील्ड किया बाय हैविंग स्पोर्टिव पर्सन, यानी कि अगर उनकी लाइफ में एक स्पोर्टिव पर्सन था, यंगर इम्प्रूव देयर स्किल्स, वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज, और क्या कर सकते हैं, लर्न न्यू टेक्निक्स इन प्ले, और प्ले के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक नई टेक्निक्स को सीख सकते हैं। 10 को मैंने यहाँ यूज़ किया एज ए कनेक्टर की जगह, एज अ रिजल्ट मैंने वहाँ यूज़ किया, आप यहाँ पे 10 कर सकते हो, हैंस कर सकते हो। दे एबल टू सिक्योर देयर फ्यूचर इन ए गुड वे, और वो क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इन ए गुड वे, अच्छे वे में। आगे आ गया इसका कंक्लूजन। अब देखो, पहले हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखा, इंट्रोडक्शन में हमने लिखा, पहले तो हमें पैराफ्रेज किया जो हमें हमारी स्टेटमेंट थी, फिर हमने थीसिस लाइन लिखी कि मैं आई स्ट्रांगली अग्री, मैं इस हद तक यहाँ जाना चाहता हूँ। फिर मैंने लिखा BP1 के स्ट्रक्चर में क्या लिखा, पहले हमने किसका यूज़ किया, कनेक्टर का, उसके बाद हमने किसका यूज़ किया, मेन पॉइंट लिखा कनेक्टर के बाद, फिर मैंने कनेक्टर यूज़ किया एक्सप्लेनेशन के लिए, फिर मैंने क्या लिखी, एक्सप्लेनेशन, फिर मैंने कनेक्टर यूज़ किया एग्जाम्पल के लिए, फिर मैंने लिखा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टू साइट एन एग्जाम्पल, फिर मैंने लिखा एज अ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट को निकालने के लिए। सेम जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो होगा BP2 में, बट याद रखना आपको कोई भी कनेक्टर है जो वो सेम नहीं रखना है। अगर आप किसी भी कनेक्टर को सेम रखोगे तो आपका क्या होगा, 0.5 बैंड डिडक्ट हो जाएगा सीधा ही। आगे आता है कंक्लूजन, जो इसका निष्कर्ष है वो, निष्कर्ष में मैंने लिखा इन कंक्लूजन, मैं एक साइड गई थी एग्री की साइड, तो मैंने यूज़ की वेरिएशन को नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो ऐसे था वो क्या था, टू वट एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री, लेकिन फिर मैंने क्या किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो को इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं एग्री की साइड गई थी। अगर तो मैं जाती डिसअग्री की साइड तो मैं क्या यूज़ करती यहाँ पे, टू इन कंक्लूजन ऑल्दो
एंड फिर मैं BP1 की स्टेटमेंट लिख दी, यट फिर मैं BP2 की स्टेटमेंट लिखती। आइए देखते हैं मैंने कंक्लूजन को कैसे लिखा। इन कंक्लूजन टीचर्स नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट, प्रभाव ही नहीं डालते बल्कि स्टूडेंट्स पर, बट ऑल्सो बल्कि स्टैंड बिहाइंड देयर सक्सेस, और हमेशा उसके पीछे खड़े रहते हैं। हाउएवर को मैंने पेरेंट्स का ओपिनियन, पेरेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हाउएवर यूज़ किया। हाउएवर पेरेंटिंग इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल, जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अपने चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इन सोसाइटी के अंदर। हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड join my telegram group if you want to get free material for IELTS exam, PTE and IELTS with Tamanna, and I also gave online classes, so contact me on my telegram group. Thank you.